हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 साइंस का गेटिंग टू नो प्लांट्स की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन अ नोटबुक। अगर हमें एक स्टेटमेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको क्या करना है, हमें करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में बोला गया है स्टैम्प जो होती है अब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये इसका आंसर होगा रूट, क्योंकि रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्यों? क्योंकि स्टेम तो एब्जॉर्ब नहीं करती है वाटर, जबकि पहले जो पानी अगर हम डालते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है, वो मिट्टी में जाता है। और जो मिट्टी के नीचे रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वही तो ऊपर पानी को ले जाती हैं स्टेम तक। तो सबसे पहले क्या होता है, वो स्टेम तो डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब करेगा, सबसे पहले रूट्स ही तो एब्जॉर्ब करेगा पानी को। जब वो रूट्स ऊपर पानी को ले जाएगा और सॉइल की जितनी भी गुणवत्ता होती है, सॉइल के पास जितनी भी मिनरल्स होते हैं, वो पानी के साथ साथ रूट जो है वो ऊपर ले जाती है। तो रूट्स इसका आंसर होगा। ओके, स्टेम्प नहीं होगा। और बी में बोला गया है लीव्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट। लीव जो क्या करती है, होल्ड करती हैं प्लांट्स को अपराइट, ऊपर होने में, मतलब कि बढ़ने में। नहीं, लीव्स नहीं करती हैं, स्टेम्प करती है। स्टेम्प जितनी बड़ी होगी, जिस प्लांट में आप देखोगे तो प्लांट्स की जितनी बड़ी उसकी स्टेम्प होगी, उतना बड़ा क्या होगा, पेड़ होगा। तो उसी में स्टेम्प में ही तो पत्तियां उगती हैं, तो क्या होगा, स्टेम्प इसका आंसर होगा। सी में अगर हम देखें, रूट्स कंडक्ट करता है वाटर टू द लीव्स। रूट्स कंडक्ट थोड़ा ना करता है वाटर को, तो क्या करता है, स्टेम्प कंडक्ट करता है। स्टेम्प कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, मतलब क्या है इसका, रूट्स तो काम करता है पानी को ऊपर ले जाने में। बाकी जब वो पानी ऊपर जाता है, स्टेम्प में जाता है, उसके बाद स्टेम्प जो होती है वो क्या करती है, पानी को लीव्स तक पहुंचाती है। तो इसका आंसर होगा लीव्स। ठीक, स्टेम्प करती है लीव्स तक। ठीक है। अब डी में बोला गया है द नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो इसका आंसर होगा नहीं, नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, और पत्तियों के नीचे जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं, जब आप बुक में देखोगे सेपल्स क्या होती हैं पिक्चर में, तो आपको पता चलेगा। तो सेपल्स जो आप देखते हैं वो इक्वल और पेटल्स के इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, जब आप फ्लावर को एब्जॉर्ब करोगे, ढंग से देखोगे, तो आपको पता लगेगा। ई का क्या बोला है, इफ़ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर। अगर सेपल्स को फ्लावर के साथ जॉइन किया जाए, अगर, तो इट्स पेटल्स जो होती हैं आल्सो जॉइन टुगेदर। क्या पेटल्स जो होती है, पत्तियां जो होती हैं, वो आल्सो जॉइंट होती है सेपल्स से? तो नॉट, इसका भी आंसर नहीं, क्योंकि इफ़ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर अगर जॉइन किया जाए टुगेदर, तो जो पेटल्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, नॉट मतलब टुगेदर, साथ में जो है जॉइंट नहीं होती हैं। एफ का बोला है इफ़ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, पेटल्स मतलब होती हैं पत्तियाँ, पत्तियाँ जो होती हैं फूल की, वो तो जॉइन होती हैं साथ में, बट देन द पिस्टल जो होती है वो भी साथ में पेटल की जॉइन होती है। पिस्टल क्या होती हैं, जो फूल के बीच में, फूल के बीच में एक स्टैम्प लगी होती है। फूल के बीच में भी स्टैम्प्स भी होती हैं, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखते हैं, उसको पिस्टल कहते हैं। ठीक है, जो हमने चैप्टर में समझा था पिस्टल के बारे में भी। तो ये भी नहीं, नॉट नेसेसरी टू जॉइन द पिस्टल इफ़ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर नॉट जॉइन टुगेदर। अगर पेटल्स को फ्लावर के साथ जॉइन किया जाए, तो जो पिस्टल होती हैं वो जॉइन टुगेदर नहीं होती हैं। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने समझा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ड्रॉ करना है लीफ, टैप, रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, जो हमें टेबल में भी बताया गया था 7.3 में। जब आप बुक में 7.3 टेबल देखोगे, उसमें भी हमें बताया गया है। तो अगर आपको ड्रॉ करना है लीव्स, तो लीव्स क्या होती हैं, ये लीव्स हैं। ओके, टैप रूट क्या होती है, ये टैप रूट है जो हमें बनानी है। और फ्लावर जो हल्के से आप ऐसे फ्लावर को बना सकते हो। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस एंड इन योर नेबरहुड। आपने देखा होगा आपके आसपास और आपके जितने भी आसपास हैं प्लांट होंगे, वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, बट वीक होगी उनकी स्टेम्प, बहुत हार्ड स्टेम्प के नहीं होंगे। और उसका नाम बताना है। जैसे कि हम जंगल में देखते हैं, बाहर अगर हम जाएँ तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ दिखते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं उनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, बट जब हम घर में प्लांट्स उगाते हैं ना, तो उनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, वो हार्ड वाले स्टेम हमने नहीं देखते। तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, मनी प्लांट। मनी प्लांट इसका आंसर होगा। मनी प्लांट जो होता है ना, उसकी स्टेम बहुत थिक, मतलब बहुत पतली होती है, वीक होती है। ईजिली अगर आप
तो उसको मूव करोगे ना तो वो टूट भी जाती है। तो मनी प्लांट जो होता है वो हम यूजुअली सबके घरों में देखते हैं, और वो क्या क्लिम्बर का पार्ट है जो कि क्लिम्ब करता है ऊपर को, उसे सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए स्टीम इन ए प्लांट। स्टीम जो होती है वो क्या क्या काम करती है हमारे प्लांट्स में, क्या क्या रोल है उसका। तो फंक्शन हम देखते हैं, इट्स होल्ड द ब्रांचेस, ये ब्रांचेस को होल्ड करके लगती है, लीव्स को रखती है अपने पास, मतलब लीव्स यहीं से ग्रो होती हैं, फ्लावर्स ग्रो होते हैं, फिर फ्रूट्स ग्रो होते हैं। अगर स्टेम ही ना हो तो ये चीज़ें होंगी नहीं, ब्रांच नहीं होंगी, लीव्स नहीं होंगी, फ्लावर्स और फ्रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। स्टेम ही तो ये सब हमें फंक्शंस होते हैं। सेकंड बोले तो स्टेम ट्रांसपोर्ट क्या करती है, वाटर मिनरल्स जो कि रूट से अपर पार्ट में, जब रूट्स को मिलता है उसके बाद क्या रूट्स क्या काम करता है, स्टेम तक पहुंचाता है। फिर स्टेम जो है हमें लीव्स तक पहुंचाएगी, फिर वो लीव्स क्या करेगी, फ्लावर आएंगे उसमें, फिर फ्रूट्स आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है स्टेम का, है ना। फिर हम देखते हैं इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर फूड्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। जब स्टेम होगी तभी तो वो फूड्स प्रिपेयर कर पाएंगे लीव्स, क्योंकि वहीं से पानी जाता है, खाना फूड बनता है ना। तो ये स्टेम की बहुत मेजर रोल है जो वो करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, धनिए को बोलते हैं चाइना रोज। ये सब में से आपको कौन से ऐसे हैं जिनकी रेटिकुलेट वेनेसन होती हैं। मतलब कि आपने जैसे पिक्चर में लीफ में चैप्टर में पढ़ा है, रेटिकुलेट वेनेसन किस चीज़ की कैसी होती है, लंबी लंबी ऐसे लाइन लाइन जैसी होती हैं, लीव्स में लाइन होती हैं, है ना। तो वो होती है तुलसी की, कोरिएंडर की और चाइना रोज की। अगर आप ये तीनों को देखो तो इनकी जो लीव्स होती है ना सिमिलर टाइप की मिलेंगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ़ अ प्लांट हैव फाइबर रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेसन डू इट्स लीफ लाइक टू हैव। अगर एक फाइबर रूट है, रूट दो तरह की होती हैं, हमने देखा था टैप रूट और फाइबर रूट। फाइबरस रूट जो होती हैं वो किस प्लांट में कैसे वेनेसन को रखती है, तो वो पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन कहते हो किस पेड़ में होते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, ये ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पैरेलल वेनेसन होते हैं और उनकी रूट होती है फाइबर्स रूट। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना। तो पैरेलल वेनेसन के कौन से हो गए, कोकोनट और बनाना। इनके अगर आप लीव्स देखोगे ना सिमिलर टाइप के होते हैं, पैरेलल वेनेसन और फाइबरस रूट इनका देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेसन। अगर एक प्लांट का रेटिकुलेट वेनेसन है, वेनेसन मतलब क्या होता है, जो लीव्स में जाले बने होते हैं, लीव्स की नसें देखिए, उन्हीं को वेनेसन बोला गया है। और उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैरेलल वेनेसन एंड रेटिकुलेट वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन इसकी रूट कैसी होती है, इनकी रूट टैप रूट होती है। जिसे आपने गाजर खाया होगा वो भी तो एक रूट का पार्ट है, वो भी एक ज़मीन के नीचे सॉइल के नीचे ही तो उगता है टैप रूट। टैप रूट जैसा ही तो होता है, उसी में खाना बनता है। तो गाजर जो है वो जब लीव्स खाना बना देती है तो वो एक टैप रूट जैसे गाजर का फॉर्म आ जाता है उसके पास, ठीक है। तो ये है रेटिकुलेट वेनेसन होती हैं उसकी। जैसे कि आप टैप रूट में देखो, जैसे आप गाजर का पेड़ भी देखोगे ना तो उसकी जो होती हैं रेटिकुलेट होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी टाइप की होती हैं उनकी लीव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग दैम हाउ। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर आप देख सकते हो लीव्स को, तो इसका आंसर होगा यस वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लीव्स बाय लुकिंग एट इट्स रूट। अगर आप रूट को देखो तो रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट। तो ये क्या है, अगर हम प्लांट्स को देखें जब उसकी रेटिकुलेट वेनेसन होती हैं, जब लीव्स में जाले बने होते हैं वो एक रेटिकुलेट के होते हैं, तो उनका जो रूट होता है वो कैसा होता है, टैप रूट होता है। और अगर हम देखें पैरेलल वेनेसन वाले जो होते हैं लीव्स, उनका सबका फाइबरस रूट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है राइट अ नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर आपने देखा होगा, उसके पार्ट्स बताने हैं। उसके पार्ट्स क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं और पिस्टल होते हैं। ये पार्ट्स हैं हमारे फ्लावर्स के। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, चैप्टर में पढ़ा होगा, उसके ये पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर्स। जैसे आपको ये नाम दे रखे हैं ग्रास, मेज, वीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनाना और मैंगो, ये सारे जामुन, गुआवा, ये सब दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है कि किस में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं और कौन से में फ्लावर्स होते हैं। तो अगर हम देखें आंसर, जिसमें प्लांट्स होते हैं
उसमें होते हैं ग्रास, घास में प्लांट होता है, उसमें फ्लावर नहीं होता ना, तो ग्रास होती है, मेज़ होता है, वीट होता है, चिली होता है, टमाटो होता है। तुलसी, पीपल, बनाना, मैंगो, जामुन, गावा, पपाया, बनाना और लेमन, शुगर केन और पोटैटो, ये सब के अपना प्लांट्स को एब्जॉर्ब करना, देखना कि ये कैसे दिखते हैं। तो जब भी आप इनके प्लांट्स देखोगे, इसमें क्या बोलते हैं, फ्लावर्स नहीं होते, और जिसमें फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं मेज़, वीट, चिली, मिर्च का पेड़ हो गया, टमाटो हो गया, तुलसी हो गया, इसमें क्या होते हैं, हैविंग फ्लावर्स होते हैं। तो प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स ये कौन कौन से होते हैं, ये बताए, सीसम, बनाना, मैंगो, ये सब के इसके फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है, ये बताया गया है इसमें। और पपाया, बनाना, मैंगो, पोटैटो, ये जो होते हैं ये प्लांट जो फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या विच प्रोड्यूसेस फूड, कौन सा पार्ट होता है प्लांट्स का जो कि क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, कौन सी प्रोसेस होती है। तो यह लीव्स, लीव्स क्या करते हैं, फूड को प्लांट में प्रिपेयर करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे की जाती है, सनलाइट में, सनलाइट में ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। जब सनलाइट उन पर पड़ती है तो वो एक फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है लीव्स में, है ना। तो क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इन विच पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड अ ओवेरी, कौन से पार्ट में हमें ओवेरी देखने को मिलता है फ्लावर के, तो ओवेरी जो होता है ना, लोअर मोस्ट पार्ट है, सोलन पार्ट होता है पिस्टल में। अगर आप फ्लावर को देखो तो पिस्टल वाला पार्ट जो होता है उसमें ओवेरी होता है, और ओवेरी को क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट भी बोलते हैं फ्लावर का। फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा होता है, ओवेरी, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, नेम द फॉलो नेम 2 फ्लावर्स, ऐसे 2 फ्लावर्स का नेम बताना है जो कि जॉइंट होते हैं और सेपरेट होते हैं सेपल से। तो जो प्लांट होते हैं वो जॉइंट होते हैं सेपल से, वो होता है दतूरा एंड टमाटो फ्लावर, जिसमें क्या होते हैं, सेपल्स जो होते हैं जॉइंट होते हैं प्लांट से, और जो सेपरेट होते हैं सेपल्स होते हैं लोटस और रोज, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हों। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस।